आज चैप्टर 3 का यह 5वीं क्वेश्चन है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? याद रखना, कहता है कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए, आभूषण मतलब जेवर जेवरात होता है, इसका उपयोग प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग जेवर या जेवरात या आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, यानी जल्दी संचारित नहीं होता है, यह जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, जल्दी संचारित नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग सोना चांदी के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लस इसमें चमक रहती है, यानी इसमें चमक भी होती है और यह अभिक्रिया बहुत कम करती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में अगर बात की जाए तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है आभूषण बनाने के लिए सोना चांदी का, क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, यह संचारित नहीं होता है और इसमें चमक होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? यानी कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है, ये तीनों बहुत ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी इसको जैसे ही तेल से बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। यानी कि आग लगने से बचाने के लिए ये तीनों यानी सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। फिर से सुनिए, कहता है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करता है और इसमें चमक होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? इसलिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जैसे ही इसको तेल से बाहर निकालते हैं तो यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और यह आग पकड़ लेती है, इसलिए आग से बचने के लिए इसको तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। कि एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखे, इसके दो उपयोग बताएं। याद रखना, मिश्र धातु किसे कहते हैं और एक मिश्र धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नामक एक मिश्र धातु है, कहता है उसमें कौन कौन सा अवयव है उसको लिखना, प्लस उसका दो उपयोग भी बताना है। पहला याद रखना है, मिश्र धातु कहते हैं किसको है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण या दो से अधिक धातु का मिश्रण या दो समांगी और धातु का मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण हो, दो धातुओं का मिश्रण हो और या तो यानी दो समांगी और धातु का मिश्रण हो, दो समांगी और धातु का मिश्रण हो, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। और मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु में कौन कौन अवयव होता है? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, याद रखना, मैग्नीशियम की बात कर रहा है, नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात कर रहा है। मैग्नीशियम में दो अवयव रहता है, एल्युमिनियम 95% रहता है और मैग्नीशियम 5%, यानी कि मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। याद रखना, कहता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो धातुओं के मिश्रण या दो अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। और इसके मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु का अवयव एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम है। अब कहता है कि इसके दो उपयोग बताएं और याद रखना, मिश्र धातु का एग्जाम्पल है पीतल है, कांसा है, यह मिश्र धातु है। और एक हमारा मैग्नीशियम भी मिश्र धातु है। मैग्नीशियम की बात किया जाए तो यहाँ पर एल्युमिनियम है और इसमें अवयव और मैग्नीशियम है। अब बात करता है इसका दो उपयोग। इसका दो उपयोग, सबसे पहले यह हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसका उपयोग यानी कि हवाई जहाज का कुछ पार्ट पुर्जा बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है कुछ वाहनों में इसका कुछ कल पुर्जाओं का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। पहला उपयोग हवाई जहाज बनाने में, दूसरा वाहनों बनाने में। यह हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसी को